मोदी कैबिनेट 3.0 में विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों ने अपने अपने काम को संभाल लिया। ऐसे में रामदास अठावले एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे। अठावले राज्यसभा के सांसद हैं। आज जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो मुंसिफ टीवी के नेशनल हेड खुर्शीद रब्बानी ने उनसे बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं अभी, और चार्ज संभाला है आज इन्होंने, और तीसरी बार लगातार वजीर बने हैं। तीसरी बार ही मोदी हुकूमत बनी है। क्या कहेंगे साहब, अब की बार मिलीजुली सरकार या अब की बार बैसाखी वाली सरकार? नहीं, अब की बार मोदी सरकार, आपकी बार एनडीए सरकार। मतलब इंडिया की सरकार यहाँ आई है। 2014 में 19 में भी इंडिया की सरकार थी और अभी भी मतलब एनडीए के नाम पर ही सरकार चल रही है। जब बीजेपी के साथ पास मेजॉरिटी थी तब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छोटे छोटे दलों को सत्ता में भागीदारी दी और उन्होंने इंडिया के नाम पर सरकार चलाई है। तो अभी फर्क इतना ही है कि थोड़ी कम सीटें आई है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास है। और मैं कांग्रेस पार्टी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि माननीय मनमोहन सिंह यांची जो सरकार थी, ये सरकार भी मतलब कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीटें भी नहीं थी। अभी तो बीजेपी के पास और ज़्यादा सीटें है। कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीटें भी नहीं थी तो भी यूपी की सरकार 10 साल तक चली। तब ये लोगों ने कभी सवाल ऐसा उठाया नहीं। जब अटल जी की सरकार भी, जिस सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, नवीन पटनायक थे, डीएमके थे, ऐसे कई पार्टियों के नेता लोग और पार्टियां उसमें सम्मिलित थी। तो वो भी सरकार अटल जी ने 6 साल तक चलाई। मतलब एक बार 13 महीने की तो सरकार थी, एक बार 13 दिन की, एक बार 8 महीने की और फिर 5 साल की। हाँ, तो इसी तरह मतलब अटल जी ने भी सरकार 5 साल तक चलाई है। तब भी बीजेपी के पास 182 सीटें थी। ये बताइए, आप सोशल जस्टिस के वजीर हैं, मगर हुकूमत में ऐसा कह रहे हैं माइनॉरिटी वाले कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। एक राज्यसभा मेंबर थे बीजेपी के, उनको भी मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो मुसलमानों से इतनी मतलब जो है क्या अदावत होगी? क्यों थोड़ा सा दूरी बना ली मोदी जी ने? मोदी जी मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, ये उन्होंने बताया है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 15-16% जो माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में उनका बिल्कुल विरोध नहीं है। वो मुंबई में बोहरी समाज के प्रोग्राम में जाकर उन्होंने अपनी प्रेजेंट दिखाई थी। और इलेक्शन में इतना ही हुआ था कि ये इंडिया आघाड़ी वाले बार बार बता रहे थे कि भाई हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ओबीसी में मुस्लिम कम्युनिटी के 80% लोग हैं जो बैकवर्ड जातियाँ है। मोदी जी ने इतना ही भूमिका रखी थी कि भाई संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिला है, बैकवर्डनेस पर तो मिला है। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए मोदी जी ने का लिए भूमिका रखी। इसका मतलब जिस तरह 10% आरक्षण जो मोदी सरकार ने दिया EWS का, तो उसमें मुस्लिम को देना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो योजना तो सबको दे रहे हैं। जिस तरह जनधन योजना है, आवास योजना है, उसमें जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने एक अपने अंदाज में थोड़ी तलखी भरी बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुत खतरनाक बातें कही गई हैं, मतलब समाज को बांटने वाली, पॉलिटिशियंस की तरफ से। किसी का नाम नहीं लिया, मगर इशारा शायद बीजेपी की तरफ था। ये जो बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण हुए हैं या ऐसी बातें हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसका नुकसान हुआ, आप मानेंगे? बातें वो करने से नुकसान हुआ। मतलब इंडिया आघाड़ी और राहुल गांधी और ये सभी लोग टूट पड़े थे और मोदी जी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, ये उनका एक एजेंडा था। और इसीलिए जितना समाज में फूट डालनी है उतनी डालो, ये उनका पूरा प्लानिंग में था। और उन्होंने वोट डालने में कुछ हद तक सफल हुए हो, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी और हम सब लोग सभी वर्गों के लिए काम करने वाले हैं। और माइनॉरिटीज़ की जो भी समस्या है, इसके लिए हमारे मंत्रालय का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चा है, वहाँ भी मुस्लिम, क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी लोग उसमें आते हैं। तो इसका मतलब हम मुसलमान के विरोध में नहीं है। जो हमारा नागरिक है उसके विरोध में हम क्यों रहेंगे? इसीलिए मुसलमानों को भी मेरा कहना है कि हमारी सरकार आपके विरोध में नहीं है, आपने हमको साथ देनी चाहिए।
और हमको साथ देना है नहीं देना है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस में साथ मत दीजिए। कांग्रेस ने आपको 70 सालों तक झुलवाया है, मतलब कांग्रेस ने कभी आपको न्याय नहीं दिया। जानबूझकर आपका वोट लेने के लिए उन्होंने बीजेपी पर हमेशा वार करने का काम किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमारे साथ रहना चाहिए और उसके लिए ज़रूर भविष्य में हम कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामदास आठवले साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए की हुकूमत इस बार भी 5 साल पूरे करेगी और सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है, एक फॉर्मूला है, उसी पर वो आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।